बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सब लोगों के। उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ज़बरदस्त सा मज़ेदार सा मटन खड़ा मसाला। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ ना इतनी कोई इसकी आसान सी रेसिपी को शेयर करने वाली हूँ ना कि जिन लोगों ने कभी भी किचन में आके खाना नहीं बनाया होगा ना, वो भी इसको बहुत ही आसानी के साथ अब बना सकते हैं और इतना कोई शानदार बनेगा ना कि फर्स्ट टाइम में ही आपकी जो है ना तारीफ़ें हो जाने वाली हैं। तो सबसे पहले मटन ले लिया था मैंने हाफ़ केजी से, थोड़ा मेरे पास ज़्यादा है। छोटे बड़े साइज़ में मैंने पीसेस को करा लिया था कट। अब एक अदद बोल के अंदर हमने मटन को ट्रांसफ़र किया। अब शामिल करूँगी 1.5 टेबल स्पून भर के जिंजर गार्लिक का पेस्ट, यानी कि 1.5 खाने का चम्मच भर के इसके अंदर चला गया अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्चों का पाउडर। इससे जस्ट आपकी जो रेसिपी होती है ना, खाना जो बना रहे होते हैं उसका कलर अच्छा आता है, फ्लेवर नहीं होता इसके अंदर कुछ भी। ठीक है, 1 टीस्पून शामिल कर दिया इसके अंदर टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर शामिल कर दिया। आगे भी जाके स्पाइसेस को शामिल करना है हमने, तो थोड़ी कम मिर्चों में शामिल करी हूँ। 1 टीस्पून सॉल्ट चला गया, या फिर एज पर योर टेस्ट आप शामिल कर लीजिएगा। यहाँ पर मेरे पास है 1 टीस्पून शाही जीरा और एक अदद मेरे पास है काली वाली जो बड़ी इलायची होती है ना, वो 10 अदद मेरे पास है। यहाँ पर साथ में छोटी जो हमारे पास काली मिर्ची होती हैं वो ले ली है। 1 टीस्पून भर के सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास। 2 से 3 छोटे छोटे साइज़ में ना मेरे पास दालचीनी के स्टिक्स हैं, टूटी टूटी सी हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ में तो आप एक ले लीजिएगा। 3-4 मेरे पास हैं लौंगे और 3 मेरे पास हैं जो हरी इलायची होती है वो। ये साबित मसाले इसके अंदर चले गए। अब आपने क्या करना है, इसमें शामिल करेंगे 3 खाने के चम्मच भर के दही। ये चला गया। अच्छे से आपने इसको जो है मिक्स करना है और आप चाहें तो इसको मैरिनेट करने के लिए ओवरनाइट भी रख सकते हैं या 1 से 2 घंटा भी रख सकते हैं। फ़ौरन भी बना सकते हैं, मसले वाली बात नहीं है। लेकिन अगर जैसे आपके घर में कल दावत है ना, तो आप मैरिनेट करने के लिए जो है इसको रात में रख दीजिए, ताकि नेक्स्ट डे आपका जो है ना काम बिल्कुल आधा हो जाएगा, झटपट से बन के तैयार हो जाएगा ये। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर दिया तेल, तकरीबन 5 खाने के चम्मच भर के। फिर शामिल करूँगी 3 अदद मेरे पास है मीडियम साइज़ की अनियन, बारीक बारीक सी कट करके शामिल की। और 2 अदद मैंने शामिल कर दिए टमाटर, बहुत ही बिल्कुल रफ से कट करके। अच्छा, मैंने क्योंकि मैरिनेशन के अंदर दही भी शामिल किया तो मैं टमाटरों को थोड़ा कम शामिल कर रही हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ टमाटर शामिल कर रहे हैं तो टमाटर की क्वांटिटी बढ़ा दीजिएगा, ताकि जो ना खटास अच्छी है। अच्छे से आपने 1 से 2 मिनट तक इसको पकाना है। जैसे प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, फिर आपने इस पॉइंट पे इसमें मैरिनेट किया हुआ मटन इसके अंदर शामिल करना है। अच्छे से बिल्कुल प्याले को साफ़ कर लेना है, क्योंकि हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैरिनेट किया हुआ है, तो कुछ भी आपने वेस्ट नहीं करना है। और अच्छा, आप जो इस रेसिपी को ना सेम बीफ के साथ भी बना सकते हैं, बहुत मज़े की बनेगी। अच्छे से अब आपने 5 मिनट तक ना इसको भूनना है, बहुत ज़बरदस्त सा भूनना है कि प्याज टमाटर के साथ मटन बिल्कुल अच्छे से जो ना सेट हो जाए। देखिए यहाँ पर भूनना है आपने। थोड़ी देर में आप देखेंगे प्याज टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे और इसमें ना मटन अपना थोड़ा सा पानी छोड़ेगा, क्योंकि दही भी डाला हुआ है, टमाटर भी पानी छोड़ते हैं और प्याज भी पानी छोड़ते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर में ना आप देखेंगे यहाँ पे जो ना पानी आने लगेगा, हल्का हल्का सा जो है ना इसके अंदर ग्रेवी आने लगेगी। इस तरीके से बस आपने 5 से 6 मिनट इसको भूना अच्छी तरीके से। उसके बाद मैंने 3 कलियाँ ले ली थी लहसुन की, बहुत बारीक बारीक सी कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से मैंने लहसुन शामिल करना है, क्योंकि ये खड़ा मसाला है ना, तो इसके अंदर ये सारे मसाले जब खड़े शामिल होते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं। 6 से 7 अदद मैंने यहाँ में शामिल कर देनी है जो हमारे पास साबुत गोल वाली लाल मिर्च होती है ना, वो। थोड़ी सी मैंने अदरक शामिल की है। अच्छा, इसलिए मैंने उस पॉइंट पे आपको बोला था कि मिर्चें मैं थोड़ी कम शामिल कर रही हूँ, क्योंकि जो ये लाल मिर्च है ना, ये भी अपने स्पाइस को रिलीज़ करेंगे इसके अंदर। तो आपका ऐसा ना हो कि बहुत बिल्कुल तबाही किस्म की मिर्च हो जाए इसके अंदर, तो थोड़ा सा हल्का रखना है उस टाइम पे। ठीक है, अच्छे से आपने इसको मिक्स किया। उसके बाद हमने पानी शामिल कर देना है इसके अंदर, आधा लीटर के करीब, पूरा इस तरीके से कि गोश्त ना पूरा कवर हो जाए पानी में। देखें इस तरीके से। फिर आपने इसको अच्छे से बिल्कुल सेट करना है और मीडियम टू लो फ्लेम पर तकरीबन 1 घंटे के लिए या फिर तब तक पकाने के लिए रख देना है, जब तक गोश्त जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल ना जाए। तो तकरीबन 1 घंटा मुझे लगा था। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो अच्छे से गलेगा, हाई फ्लेम पे बिल्कुल नहीं पकाइएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैंने देखे 1 घंटे बाद इसके अंदर शामिल कर दिया 1 टीस्पून भर के जो हमारे पास होती है ना कलौंजी, ब्लैक सीड्स, वो मैंने इसके अंदर शामिल किए हैं, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर लेकर आते हैं। और ये क्योंकि इसका कुरान पाक में भी जिक्र है इस काले दाने का, तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अल्लाह ने शिफा रखी है, शामिल कीजिएगा। बहुत ज़बरदस्त सा ये मसाला बन के तैयार होगा। इसका ज़बरदस्त सा मटन तैयार है आपका। यहाँ पर जैसी ऑयल सेपरेट हो जाए, ऊपर से अदरक हरी मिर्च डाली आपने सर्व कर देना है। उफ, माशाल्लाह कितना कोई लजीज लग रहा है खाने में। ये और भी ज़्यादा मज़ेदार सा होगा। आप इसको जब खाना स्टार्ट करेंगे ना, आप खुद ही अपनी तारीफ़ कर बैठेंगे, बाकी लोग तो करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए नान के साथ या चपाती के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद है, एंजॉय कीजिए। और रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि नई जो आने वाली मज़ीद मज़ेदार सी वीडियोज़ हैं वो आप तक ईजीली पहुँचें और आप उसको ट्राई कर सकें। हम फिर मिलेंगे, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।